हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं गणित में प्रश्न संग्रह 1.1 के अंतर्गत परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं हम यह सीखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संग्रह 1.1 का, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचिए। यहाँ देखिए प्रत्येक के लिए मैंने 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन में 4 रेखाएं हमने खींचा है। अब हम समझते हैं कैसे इसको हम निरूपित करेंगे। देखिए एक संख्या रेखा हमने खींचा और मध्य में हमने इसको 0 और फिर बराबर इकाई पर हमने निशान लगाया। यहाँ पर बराबर दूरी इतनी दूरी और इतनी दूरी आगे फिर लिया, इतनी दूरी फिर आगे लिया, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ भी इतनी ही दूरी पर और उतनी दूरी सेम दूरी सेम इकाई पर मैंने बराबर दूरी पर चिन्ह लिया और दाहिनी तरफ 1 2 3 संख्या के दाहिनी तरफ 1 2 3 और संख्या के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को हम दर्शाएंगे -1 -2 -3। अब बच्चे पूछे सर इसके आगे -4 -5 क्यों नहीं लिखा? वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता कितनी है उतनी ही संख्या हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 मतलब दुगने से कम है, 2 तिहाई 6 तिगुने से कम है, 2 दूना 4 दुगने से कम है, मतलब यह दुगने से कम है, यह तिगुने से, तो मैं इसमें 3 गुना तक जाएगा, इसलिए हमने 3 तक लिया है इसको। तो यहाँ पर कहा 3/2 5/2 ऋण 3/2। ऋण जब दिखा दे मतलब ऋणात्मक दिशा बच्चों, और जब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो धनात्मक दिशा में उस संख्या को हम दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर शून्य को बीच में, बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को और दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार से बटे 2 कहने मतलब प्रत्येक इकाई दूरी कितने भागों में बटी है उसको हम हर के रूप में लिखते हैं। प्रत्येक इकाई दूरी 2 भागों में बांटना है, कहने मतलब 0 से 1 के बीच 2 दूरी 2 भाग, 1 से 2 के बीच 2 भाग, 2 से 3 के बीच में 2 भाग। इसी प्रकार से ऋण 0 और ऋण 1 के बीच 2 भाग, 0 ऋण 1 और ऋण 2 के बाद में 2 भाग, और ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में भी 2। प्रत्येक इकाई दूरी को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई भी दूरी है हम रखते हैं, मान लीजिए एक रेखा हमने खींच लिया, इसको हमें 2 भागों में बांटना है, तो इसको कितनी बार काटना पड़ेगा? 1 बार। कारण मतलब किसी संख्या को 2 भाग, 1 भाग इधर हो गया, 1 भाग इधर हो गया, मतलब इस तरह हमारे 2 भाग हो जाते हैं। 2 भागों हमने काट दिया, 2 भाग होते हैं, तो हमें 2 भागों में बांटना है। 0 और 1 के बीच में एक बिंदु लगाया, 1 भाग इधर 1 भाग इधर। इसी तरह 1 और 2 के बीच में यहाँ बीच में मध्य में बिंदु लगाया, ये भी 2 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग। यहाँ बीच में बिंदु लगाया, ये भी 2 भागों बढ़ गया। इसी तरह यहाँ पर देखो प्रत्येक 2 भाग में यहाँ पर बीच में एक बिंदु लगाया, मतलब 1 भाग इस साइड 1 भाग इस साइड हो गया, ठीक है। यहाँ भी मध्य में एक बिंदु लगाया, 2 भागों बढ़ गया, मध्य में एक बिंदु लगाया तो 2 भागों। अब इस प्रकार से प्रत्येक इकाई दूरी हमारी 2 भागों में बढ़ चुकी है बच्चों। अब हमको 3/2 मतलब इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनात्मक दिशा में जाना है, दाहिनी तरफ 0 के दाहिनी तरफ 3 इकाई दूरी पर 2 भागों में से। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ 0 से चले गए, 0 से 1 2 और 3, यहाँ पर हमें 3/2 मिलता है। यह संख्या जो बच्चों हमारी होगी इसको हम 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/2। अभी आगे देखते हैं 5/2, मतलब इसमें भी ऋण चिन्ह नहीं लगा है, मतलब 0 के दाहिनी तरफ हमको जाना है, धनात्मक दिशा में 5 जो छोटे छोटे दूरी हैं उनकी दूरियों को 5 दूरी लेना है खाने में। यहाँ 0 से यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 हमारा कहाँ आया? 2 और 3 के बीच में बच्चों यह जो निशान है यह हमारा 5/2। अगर ही हम पूर्णांक रूप में लिखते हैं 5/2 को, तो 2 दूना 4 1 5 मतलब 2 पूरा होता है और अगले हिस्से में से आधा होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी 5/2 निरूपित कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि इसको प्रत्येक इकाई दूरी को हमने
दो बराबर भाग में बांटा है। अगली सवाल को देखो, हम देते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। 7/5 है, तो बीच में हमने क्या किया, 0 लगा दिया। अभी इसमें इकाई दूरी जो कितनी इकाई दूरी लेना है, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 5 के दुगने जो है प्रत्येक का जो अंश है वह उसके दुगने से कम है। कहने मतलब हमको वह इकाई दूरी जो है 2 इकाई दूरी तक लेना है, क्योंकि यहाँ 1 गुने से 5 का 5 मतलब 1 गुने से कम है, अर्थात 0 के बाद, और यहाँ पर दुगने से 5 दूनी 10, दुगने कम है, 2 इकाई तक लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 लिख दिया बराबर दूरी पे, 1 और लिख दिया ऋण 1 है, ऋण 1, और इतनी दूरी यहाँ पर लिया, इसको कहेंगे ऋण 2। इस तरह दुगुना हो गया। प्रत्येक जो है इकाई दूरी हमने 2 इकाई दूरी तक ली है। इसी तरह दाहिनी तरफ यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर हम इतना ही दूरी यहाँ पर आगे 2 लेंगे। इस प्रकार से हमने शून्य के दाहिनी तरफ 2 इकाई दूरी लिया और शून्य की बाईं तरफ भी 2 इकाई दूरी लिया, यहाँ तक 1 इकाई दूरी और ये 2 इकाई दूरी। आप देखो प्रत्येक इकाई दूरी कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में। कितने भागों बच्चों, 5 भाग में। कहने में 0 और 1 के बीच में 5 भाग, 1 और 2 के बीच में 5 भाग, 0 और ऋण 1 के बीच में 5 भाग, और ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में भी 5 भाग। ठीक है, तो 5 भागों में बांटने के लिए देखो बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या है, देखिए ये संख्या रेखा मानिए, इसको 3 टुकड़े बनाने हैं, तो एक बार काटा 2 टुकड़े बने, और 2 बार काटा तो 3 बार टुकड़े बने, मतलब जितनी बार काटते हैं उससे एक ज़्यादा टुकड़ा बनता है। इसी प्रकार से हमें 5 टुकड़े करने हैं, कहने मतलब उसको हमको 4 बार काटना पड़ेगा बराबर दूरी पर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 बार हमने इसको काट दिया। तो क्या, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, 4 1 5, 5 टुकड़े बन गए। इसी प्रकार आगे की तरफ बच्चों 4 बिंदु लेंगे, 1 2 3 और 4 बिंदु लिया, 5 टुकड़े बन गए। 1 से यहाँ तक 1 टुकड़ा, यहाँ से अगले बिंदु 2 टुकड़ा, यहाँ से अगला बिंदु 3 टुकड़ा, अगला बिंदु 4 टुकड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 टुकड़े बन जाते हैं। प्रत्येक इकाई दूरी को 5 बराबर भागों में बांटना है। इस तरह बाईं तरफ भी बच्चों 4 बिंदु लेंगे, 5 भाग, देखो 1 भाग, 2 भाग, और ये 3 भाग, और यह 4 भाग इधर, ये 5वां भाग हो गया। 4 बिंदु। इसी प्रकार इधर भी 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और ये 4 बिंदु। हमने 4 बिंदु लिया, मतलब 5 भाग हो गए। हमें पहले 7/5 दर्शाना है। 7/5 कहने हैं, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन दिशा में जाना है। शून्य की दाहिनी तरफ धन दिशा में 7 खाने, यहाँ से यहाँ 0 से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां बिंदु हमारा जो है बच्चों, ये 7/5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 7/5। दाहिनी तरफ 7वां खाना। वैसे हम डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 5 एकम 5 2 बचता है, एक के बाद दूसरा खाना, पहला और दूसरा खाना, 1 सही 2/5 भी कहलाता है। इसी प्रकार से ऋण 2/5 मतलब ऋण की दिशा में जाना है। शून्य से हम ऋण की दिशा में जाएंगे, ठीक है, 2 स्थान तक, यहाँ से 1 स्थान, 2 स्थान। यह जो बिंदु है बच्चों हमारा, यह ऋण 2/5 दर्शाएगा। फिर अगला देखो ऋण 4/5 कह रहा है, तो यहाँ 1 2 3 और 4, यह जो बिंदु है बच्चों, यह हमारा कहलाएगा ऋण 4/5। और फिर आगे आएंगे 5/5 का मतलब पूरा 1 होता है। ठीक है, ऋण 1 मिल जाएगा हमको। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। ऋण 5/8 और 11/8 को दर्शाना है। कहने मतलब प्रत्येक इकाई दूरी 2 खानों के बीच की जो दूरी है वह कितने भाग में बटेगी, 8 बराबर भाग में हम बांटेंगे। ठीक है,
दो बराबर खानों के बीच को हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे। अब देखो 8 कम 8, 8 दूनी 16, मतलब 8 ये 11 जो है 8 से ज़्यादा है और 5 जो है ये 8 से कम है। कहने का मतलब 8 दूनी 16, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इकाई दूरी तक हम लेंगे। यहाँ से यहाँ पहले हम 0 लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया हमने 2। कितना लिख दिया? 2। ये 2 इकाई दूरी हो गई बच्चों। यहाँ से यहाँ 1 इकाई, यहाँ से यहाँ फिर 1 इकाई, 1 1 2 इकाई हो गई। यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 2 इकाई दूरी। इसी तरह बाईं तरफ बच्चों उसी उतना ही दूरी, जितना दूरी है उतना ही दूरी पर निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर 1 और 1 निशान हमारा यहाँ पर करीब आएगा। ये हो गया हमारा ऋण 1 ऋण दिशा में, और यहाँ हो जाएगा ऋण 2। इस प्रकार से अब प्रत्येक इकाई दूरी कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भाग के लिए क्या करना पड़ेगा जो हमें कितनी जगह काटना पड़ेगा? 7 जगह। 7 है, इसको हम काटना है। एक जगह काटा तो हमें 2 टुकड़े मिलते हैं, 2 जगह काटे तो बच्चों 1 2 3 टुकड़ा मिलेगा। इसी तरह 8 हिस्से करने हैं, मतलब 7 बिंदु लगाना है। तो हमें दाहिनी तरफ 7 बिंदु और बाईं तरफ भी 7 बिंदु लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु, 8 टुकड़े हुए। इसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु, 7 बिंदु लगा, 8 टुकड़े हो गए। बाईं तरफ बच्चों देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु, 8 टुकड़े हो गए। यहाँ से पहला बिंदु लगाते हैं, 1 टुकड़ा बनता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु, 7 बिंदु लगा, 7 टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े हो गए। अभी हमको देखो ऋण 5/8, मतलब ऋण की दिशा में जाना है। 5 खाने, कितने खाने? 8 में से 5 खाने। हम देखिए यहाँ 0 है, ये 0 है हमारा। 1 2 3 4 और 5, ये दिशा में जो संख्या ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो संख्या दर्शा रही है, ये बिंदु को हम ऋण 5/8 लिखेंगे। देखो ऋण 5/8, ऋण 6/8, ऋण 7/8, ऋण 8/8, ऋण 8/8 मतलब देखो ऋण 8/8 मतलब बच्चों क्या होता है? 1 8 1 कम 8, ऋण 1 मिलता है। हमको क्या मिलता है? ऋण 1 मिलता है। इस तरह यहाँ पर हमारा ये संख्या मिल जाती है, पूरी होती है। अब आगे देखिए हमको क्या 11/8, तो 11 धनात्मक दिशा है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। हम दाहिनी तरफ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर 1 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11वां बिंदु हमारा बच्चों। इसी को हम 11/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 11/8 हो गया। ठीक है, इस तरह हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है 13/10 और ऋण 17/10। 13 10 से ज़्यादा है, मतलब 0 1 के बीच, मतलब 1 और 2 के बीच में। ये भी 17 भी 10 दूना 20, 20 से कम है, मतलब दुगने से 10 के दुगने से कम है, मतलब 2 इकाई। जैसे इसको लिखा 1 2, इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों 1 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने 1 इकाई यहाँ कर दिया 1, और यहाँ पर ले लिया हमने 2। देखा, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऋण दिशा में लिया, यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ऋण 1, क्या लिखेंगे? ऋण 1, और लिखेंगे ऋण 2। ठीक है, अब प्रत्येक इकाई दूरी को कितने भाग बांटना बच्चों? 10 भागों में। 10 भाग बांटने में क्या करना पड़ेगा बच्चों को? इससे एक कम बिंदु लेने पड़ेंगे, 9 बिंदु लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 1 बिंदु लगाते हैं तो 2 भाग पड़ता है। यहाँ से 1 बार काटा, 1 भाग इधर, 1 भाग, 2 भाग बनते हैं। 1 बार काटे पर 2 बार काटा, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ काटा, तो 3 टुकड़े, 1 2 3 टुकड़े। हमें 10 टुकड़े बनाने हैं तो 9 बिंदु लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक इकाई दूरी को 9 बिंदु, यहाँ पर हमने
जीरो लिख दी, ये जीरो हमारा है। तो 9 बिंदु हमको लगाना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिंदु बराबर दूरी कर दिया। इसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिंदु, मतलब 10 टुकड़े हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिंदु। इसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिंदु। इस तरह 9 बिंदु 10 टुकड़े हो गए हमारे। कितने टुकड़े हुए? 10 टुकड़े हो गए। हमें दिखाना है 13/10। यहाँ चिन्ह नहीं है, मतलब शून्य की दाहिनी तरफ जाना है। दाहिनी तरफ बढ़ता जाता है, बाईं तरफ संख्या घटती जाती है। यहाँ देखो प्रत्येक क्या 10 भागों में 10 से भागे हो गया 11 12 13। ये हमारी जो संख्या है बच्चों, यह हमें 13 बटे कितने दिखाता है? 13/10। एक मिनट, यह संख्या जो है 13/10 क्या बच्चों? 13/10। 13/10 यहाँ हम दिखाएंगे, ठीक है। यह 13/10 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, प्रत्येक दूरी 10 भागों में। उसके बाद फिर ऋण 17/10, मतलब हमें ऋण की दिशा में जाना है। तो ऋण की दिशा जोन की बाईं तरफ जाती है। 10 7 17, देखो 10, पहले 10 भाग यहाँ हो गए, 0 से 1 के बीच 10 भाग यहाँ, फिर 11 12 13 14 15 16 17। ये जो हिस्सा आ रहा है बच्चों हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या दिखाएगा? ऋण 17/10। कितना दिखा रहा है? ऋण 17/10। इस प्रकार से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो जो हर के रूप में संख्या लिखी है, नीचे जो लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई दूरी के बच्चों उतने भागों बांटते हैं, और ऊपर जो लिखे हैं उतने बिंदु हम गिनते हैं। पहले प्रश्न में हमने दो भागों बांटा था प्रत्येक इकाई दूरी को, और 3 भाग लेने थे। 2 यहाँ मिल गया, 1 भाग आगे मिले, 1 के आगे मिल गया, यह 3/2 हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5/2 था, हमने यहाँ 2 भाग, यहाँ 2 4 और 5/2 दाहिनी तरफ था, 2 भाग यहाँ, 2 भाग इसके बीच में 4 और एक 5वां भाग 5/2 लिखा था। ऋण 3/2, यहाँ 2 भाग इसमें लिया और 1 भाग यहाँ। ऋण 3/2 नहीं लिखा है, मैंने भूल गया शायद। यहाँ पर ऋण देखो ए संख्या, 1 मिनट, ऋण 3/2 बच्चे देखेंगे। यहाँ पर ऋण दिशा में 3 भाग लेना है। यहाँ पर 1 भाग 2 भाग 3, ये जो है हमारा ऋण 3/2 है। ऋण 3/2, ये बताने को शायद मैं भूल गया था बच्चों, यह ध्यान रखिएगा। ये ऋण 3/2, ये 2 भाग यहाँ पर और 1 भाग यहाँ, 3 भाग। प्रत्येक इकाई दूरी को 2 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार अगली सवाल होता है 5 भागों में बांटा। इस इकाई दूरी 0 1 को 5 भाग में, 1 और 2 को 5 भाग में, उसमें से 7 भाग लिया, तो 7 भाग यहाँ, 5 भाग यहाँ, 6 7 7/5 कहलाया। ऋण की दिशा में 2/5 है, तो ऋण की दिशा में आ गया बच्चों। 0 और 1 के बीच में 5 भाग हैं, तो हमने 1 और 2 भाग लिया, ऋण 2/5। ऋण 4/5, 1 2 3 4, ऋण 4/5 हो गया। ऋण 5/5 मतलब 1 हो जाता है। तीसरा सवाल भी देखो, 8 भागों में बांटा हमने। एक प्रत्येक इकाई दूरी कितने भाग बांटा गया? 8 भागों में। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 5 खाने छोटे छोटे लिए 5/8 कहलाया। इसी तरह यहाँ पर 1 खाने 8 हो गया, 9 10 11, 11/8 हो गया। चूंकि प्रत्येक इकाई दूरी को हमने 8 भागों में बांटा है। इसी प्रकार चौथे सवाल में 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई दूरी 0 से ऋण 1 के बीच में 10 भाग, ऋण 1 से और ऋण 2 के बीच को 10 भाग में, 0 1 के बीच 10 भाग और 1 और 2 के बीच में 10 भाग। इस प्रकार से हम इनको गिन करके, बिंदुओं को गिन करके
संख्याओं को दर्शा सकते हैं। 13 भाग है, यहाँ पर 10 भागे हो गया, 11, 12, 13, 13/10 हो गया। यहाँ पर 17/10, 10 भाग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/10। इस प्रकार से अब अगली सवाल बच्चों हम लेते हैं जो संख्या दर्शाया गया है। तो उन संख्याओं को आप देखिए, किताब देखिएगा अपनी, मैं किताब से बच्चों बता रहा हूँ, ये यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? बिंदु बी देखिए बच्चों, यहाँ पर बिंदु बी, यहाँ देखिए पहले इकाई दूरी को कितने भागों में बांटा गया है। किताब देखते रहे बच्चे अपने, 0 से 1 के बीच में कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3 बिंदु हैं, मतलब 4 भाग में बांटा गया। यहाँ पर 1, 2, 3 बिंदु हैं, 4 भाग में, प्रत्येक इकाई दूरी 4 भाग बांटी गई है। तो बिंदु बी कहाँ है? बिंदु बी यहाँ है। तो 4 भाग, 0 से -1 में 4, -1 से 2 में 4, 4, 4, 8, 9, ये -9/4। बी को हम -9/4 से दिखाएंगे। किताब देखिए अच्छे से, शुरू से आप गिन सकते हैं। यहाँ देखो 0 के बाद यहाँ पर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 10 भाग, 10वां भाग बच्चों, 10वां भाग है 9, 4, 4, 8, 9, 10, -10/4। इसी प्रकार के 1 सहित 3/4 संख्या का 1 सही मतलब 1 के आगे और 3/4 तीसरा बिंदु और कौन सा है? 1 के आगे, 1 यहाँ हो गया, इसके आगे 3 खाना छोटा, 1, 2, 3 मतलब सी। यह संख्या कौन सी बिंदु दर्शाई है? 1 सहित 3/4, यह संख्या बिंदु सी से दर्शाई गई है, बिंदु सी से दर्शाई गई है। ठीक है, 4 का 4, 3, 7 भी बोल सकते हैं। 4 भाग यहाँ, 3 भाग यहाँ, 7/4 भी कहा जा सकता है इसको बच्चों। तो सी को हम 1 सहित 3/4 को सी बिंदु से दर्शाया गया है। बिंदु डी द्वारा 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है असत्य? लिखिए। अब देखो डी कहाँ है? यहाँ पर है। डी देखिए 5/2, 5/2 है क्या? चूंकि ये भाग देखिए कितने भाग रहे हैं यहाँ पर, 4 भाग यहाँ, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10/4। 10/4 को हम छोटा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये 10, प्रत्येक क्या 10 भाग बने हैं। देखो डी जो है 10 बिंदु हो रहा है और यहाँ प्रत्येक क्या 4 भाग बट गए। 0 से F तक 4 भाग, F से 2 तक 4 भाग, 4, 4, 8 और फिर 9, 1, 10। डी बिंदु तक टोटल 10 भाग हैं, प्रत्येक इकाई 4 भागों में बटा है। इसको हम 2 से भाग करके छोटा करेंगे तो हमको मिलेगा 5/2। 2 5 10, 2 दूना 4। तो कहा है 5/2 निरूपित, यह कथन सत्य है या असत्य? ये बिल्कुल बच्चों सत्य है, चूंकि 5/2 का अर्थ होता है 10/4, 2 में से 5। ठीक है, और इसी तरह के जो 4 भाग वाले हैं वे तो 10/4। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को 4 भाग बनेगा। हाँ, प्रत्येक वस्तु को 4 भाग बनेगा, तो हर में से उसने कितना लिया? कुल मिलाकर के 10 भाग लिया। जैसे सेब हो गया, सेब ले लिया, 3 सेब लिया हमने। ठीक है, 10 सेब लिया, 10 को 4-4 टुकड़े बनाए। कितने बनाए? 4-4 टुकड़े सब बनाए। 10 सेब में 1-1 टुकड़ा निकाल लिया बच्चों, तो 10/4 कहलाया। ठीक है, उसी बार 2 सेब में अगर हम 5-5 टुकड़ा करते हैं, ठीक है, 5 सेबों को 2-2 टुकड़ा बांधते हैं, 5 सेबों को 2-2 टुकड़ा करेंगे, 1-1 भाग लेंगे तो 5/2 कहलाएगा। इस तरह 10/4 जो है 5/2 दोनों समान हैं। देख रहे हैं, 2 हमने दोनों डिवाइड कर दिया है। तो यह प्रश्न बच्चों इस तरह है, और इसी तरह बच्चे और भी संख्याओं को अपनी तरफ से लेकर के संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।